यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पर जो है लाइब्रेरी के लगा रही है। डेली एक मॉक टेस्ट आपको मिलता है, डेली एक मॉक टेस्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो नेक्स्ट पेज पर आपको मिला है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको डेली जो मॉक टेस्ट है जो वो आपको मिलता रहे। उसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी आपको ऑन करके रखना है। और टेलीग्राम जो चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम ज्वाइन अगर आप करते हो तो आपको पीडीएफ में मॉक टेस्ट की मिलती रहेगी। उसके साथ साथ जो भी अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना। चलिए यहाँ पर आपका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर है आपका 21। आज हम मॉक टेस्ट जो लगाने वाले हैं 21 हो, यानी 21वां मॉक टेस्ट आपका है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो नेक्स्ट आपको दिया गया है, इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पेज पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है आइटलिस की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। किसकी जो आइटलिस है, ये क्वेश्चन भी आपका पहला ही क्वेश्चन देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बना हुआ है, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आइटलिस। आइटलिस का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन बी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन सी इंडियन अकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन डी इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर अपना बताना है कि आइटलिस की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए, आइटलिस का फुल फॉर्म क्या है। जो आइटलिस है उसका पूरा नाम क्या होगा। आइटलिस का पूरा नाम, पूर्ण रूप, कंप्लीट फुल फॉर्म इसमें क्या होगी। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर है आइटलिस की जो फुल फॉर्म है आई इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई से आपका इंडियन हो गया, ए से आपका एसोसिएशन हो गया, टी से आपका टीचर्स हो गया, एल से आपका लाइब्रेरी है, आई से आपका इंफॉर्मेशन है और एस से आपका साइंस। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पर पूछा गया है कि विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की है। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन, ऑप्शन सी राधा कृष्णन के कमीशन, ऑप्शन डी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, पुस्तकालय सलाहकार समिति। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि कौन सा कमीशन, वो कमीशन पूछा गया है जो महाविद्यालय का जो बजट बनता है, टोटल जो बजट है उसमें 10% जो होता है वो लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए उसने सिफारिश की है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कोठारी कमीशन। कौन से ने सिफारिश की थी, वो कमीशन आपका है कोठारी कमीशन। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की। तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ।
ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो स्थापना है वो किसने की थी। चलिए टाइम जो है वो आपका समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी भारत सरकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है GMD इन AACR सेकंड स्टैंड्स फॉर डैश। GMD को AACR 11 में निरूपित करता है। तो 11 में जो यानी इसमें जो सेकंड यानी ये 111 में जो निरूपित करता है वो कौन करता है। AACR सेकंड स्टैंड फॉर डैश। ऑप्शन ए जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, ऑप्शन सी जियोग्राफिकल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी जनरल मोनोग्राफिक डेजिग्नेशन। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर आप करेक्ट आंसर बताइए कि GMD AACR सेकंड स्टैंड फॉर। जो GMD AACR सेकंड है वो निरूपित करता है। तो सेकंड में निरूपित कौन करता है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा GMD वाला किसमें। तो राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है जो क्वेश्चन 5 है कि इन जनरल लाइब्रेरी कैटलॉग इज साधारणतः पुस्तकालय सूची डैश में है। यानी साधारणतः जनरली पूछा गया है कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग है या पुस्तकालय जो सूची है वो डैश है। तो कौन सी होगी। ऑप्शन ए एन एड फॉर डिस्प्लेइंग बुक्स, पुस्तक प्रदर्शन हेतु एक उपकरण, ऑप्शन बी ए लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की एक सूची, ऑप्शन सी ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, ऑप्शन डी ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ द लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होगा अब। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जनरली या साधारणतः जो लाइब्रेरी कैटलॉग है या पुस्तकालय की जो सूची है वो डैश है। तो कौन सी सूची होगी। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर है ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, एक जो पुस्तकालय होता है उसकी पुस्तकों की सूची या लिस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि यहाँ पर आपको जो है फ्री क्लास मिलती है, फ्री मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो सभी चीज़ आपको फ्री मिलती है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल 99 रुपये में आपको सीटेट के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। 100 रुपये में आपको UGC नेट के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों में जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं वो सारे के सारे बुक के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे इजी आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो तो बाय नाउ से आप उन्हें परचेस करके अपनी स्टडी जो है जो पढ़ना है आपको वो पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि
कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, यानी जो प्रबलता का जो उपसूत्र से जो एसोसिएट है, जो कंसर्ट करता है, जो रिलेट करता है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, प्रलेखन सेवा। ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ऑप्शन डी कैटलॉगिंग, सूचीकरण। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है कि प्रबलता का जो उपसूत्र से जो संबंधित है वो क्या है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कैटलॉगिंग, यानी सूचीकरण, लिस्टेड। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ। सर्वान्वरण सूची शब्दकोश जो सूची में डैश सम्मिलित की जाती है, तो क्या सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए ओनली टाइटल एंट्रीज, केवल आख्या पर विशिष्टिया। ऑप्शन बी ओनली ऑथर एंट्रीज, केवल लेखक पर विशिष्टिया। ऑप्शन सी ओनली सब्जेक्ट एंट्रीज, केवल विषय पर विशिष्टिया। ऑप्शन डी ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की पर विशिष्टिया। तो क्वेश्चन 7 में आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ। सर्वान्वरण सूची शब्दकोश जो सूची में डैश सम्मिलित की जाती है, तो डैश यानी कौन इसमें सम्मिलित किया गया है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की पर विशिष्टियाँ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज नॉट द इनर फॉर्म ऑफ द कैटलॉग। सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, जो कैटलॉग होती है, उसमें जो इनर फॉर्म इसमें पूछी गई है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए ऑथर कैटलॉग, लेखक सूची। ऑप्शन बी बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग, सूची का पुस्तक स्वरूप। ऑप्शन सी टाइटल कैटलॉग, आख्या सूची। ऑप्शन डी क्लासिफाइड कैटलॉग, वर्गीकृत सूची। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है कि सूची का आंतरिक स्वरूप इसमें पूछा गया। इनर फॉर्म पूछी गई है कैटलॉग की, लिस्टेड की, कि कौन सा इसमें नहीं होता है। चलिए, तो जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर है बुक फॉर्म ऑफ कैटलॉग, यानी सूची का पुस्तक स्वरूप। ऑप्शन बी क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 में है कि डीडीसी 19th एडिशन इज डैश स्कीम। डीडीसी 19वां संस्करण डैश पद्धति है या डैश स्कीम आपकी है। ऑप्शन ए ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, लगभग परिगणनात्मक। ऑप्शन बी एन एनुमरेटिव, एक परिगणनात्मक। ऑप्शन सी ऑलमोस्ट फैसेटेड, लगभग पक्षात्मक। ऑप्शन डी फ्रीली फैसेटेड, मुक्त पक्षात्मक। क्वेश्चन, चलिए 10 सेकंड आपको मिलेगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है कि जो डीडीसी है, डेविड एशिमल क्लासिफिकेशन, उसका 19वां संस्करण डैश स्कीम है। तो वो कौन सी स्कीम थी, कौन सी पद्धति थी? जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट एनुमरेटिव। कैसा था? ऑलमोस्ट एनुमरेटिव था। लगभग क्या था? परिगणनात्मक आपका था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन चेन प्रोसीड्यूर कनेक्टिंग सिंबल्स रिप्रेजेंट। श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह डैश को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए साउट लिंक, यानी जो खोज कड़ी है। ऑप्शन बी अन
साउट लिंक अखोज कड़ी, ऑप्शन सी फॉल्स लिंक मिथ्या कड़ी, ऑप्शन डी मिसिंग लिंक लुप्त कड़ी। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लास्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है कि जो चेन प्रोसीड्यूर कनेक्टिंग सिंबल रिप्रेजेंट, यानी जो श्रृंखला पद्धति में जो योजक चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो डैश को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसको वो रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम जो है वो समाप्त हो, वो है आपका फॉल्स लिंक, यानी ऑप्शन सी मिथ्या कड़ी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी फॉल्स लिंक मिथ्या कड़ी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। आपको मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। थैंक यू।